हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनेक ऐसे नायक नायिका हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय संघर्ष में भूमिका निभाई है, वरन भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में भी जिनका अमूल्य योगदान रहा है। आज के इस मुद्दे की बात सीरीज में मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को ऐसी ही एक महान नायिका रानी गैंडिल्यू, जिन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई या रानी मां भी कहा जाता है, उनकी संघर्षमय जीवन गाथा से परिचित कराने जा रहा हूं। आप इस टॉपिक को यूपीएससी जीएस पेपर 1 के 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और जीएस पेपर 4 के केस स्टडी टॉपिक से जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य का अपना एक समृद्ध और पुराना इतिहास रहा है, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में 1819 से 1825 तक लगभग 7 सालों तक यहां बर्मा का कब्जा रहा। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी मणिपुरी जनता ने बर्मी साम्राज्यवाद को जल्दी ही पराजित कर उन्हें वापस खदेड़ दिया। बाद में जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान पूर्वोत्तर भारत के अधिग्रहण का प्रयास किया तो उनको सर्वाधिक चुनौती मणिपुर में ही मिली। 24 अप्रैल 1891 इस वर्ष अंग्रेजों और मणिपुर के बीच प्रसिद्ध खोंगजोम के भयानक युद्ध, जिसे अंग्रेज मणिपुर युद्ध भी कहा जाता है, इसमें मणिपुर के वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। यद्यपि मणिपुरी लोगों ने बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन अंततः मणिपुर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। स्वतंत्रता प्रिय मणिपुरी लोगों ने ब्रिटिश शासन को कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उनके साथ संघर्ष जारी रखा। बाद में जब भारत में गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, तब मणिपुरी स्वतंत्रता संघर्ष का भी शेष भारतीय आंदोलन के साथ एकाकार हो गया। लंबे समय तक युद्ध और क्रांतिकारी संघर्ष के मनोनुकूल परिणाम नहीं निकलने से अब मणिपुरी लोगों को भी यह समझ में आ गया था कि अंग्रेजों को पराजित करने के लिए किसी वैकल्पिक पद्धति की आवश्यकता है। यहीं से एक महान क्रांतिकारी नायिका रानी गैंडिल्यू के संघर्ष गाथा की शुरुआत होती है। रानी गैंडिल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में हुआ था। बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की गैंडिल्यू 13 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी नागा नेता जादो नाग के संपर्क में आई और उनके हिराक आंदोलन से जुड़ गई। जादो नाग मणिपुर में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्न में लगे हुए थे। हालांकि वे अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप दे पाते इसके पहले ही गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया। अब स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व अचानक बालिका गैंडिल्यू के हाथों में आ गया। गैंडिल्यू हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज कबीलों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उन पर अपनी जीवन शैली थोप रहे थे। जब रानी ने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा कर नहीं देने की घोषणा सुनी तो उन्होंने भी मणिपुर में सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा करवा दी। इससे नागाओं के अनेक कबीलों में एकता स्थापित हुई तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सुरक्षा मोर्चा बनाना भी संभव हुआ। अब रानी सभी नागा कबीलों का सर्वमान्य नेता बन गई। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता, इसको देखकर जनजातीय लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे। नेता जादो नाग को फांसी देने से लोगों में जो असंतोष व्याप्त था, गैंडिल्यू ने इन्हें सही दिशा की ओर मोड़ा और 16 साल की इस बालिका ने केवल 4000 सशस्त्र नागा सैनिकों के साथ छापामार युद्ध में अंग्रेजी सेना का सामना शुरू किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उन्हें अपना उद्धारक समझता था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सशस्त्र नागाओं के साथ रानी ने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर हमला कर दिया और उसे लूट लिया। स्थान बदलते रहे, लेकिन रानी का हमला जारी रहा। वर्ष 1932 में जब गैंडिल्यू नागाओं के लिए एक छापामार किले का निर्माण करवा रही थी, तभी अंग्रेजी सरकार ने असम राइफल के कैप्टन मैकडोनाल्ड को गैंडिल्यू को पकड़ने के लिए भेजा। कैप्टन को कहीं से टिप मिली थी कि गैंडिल्यू और उनके साथी पुलोमी गांव में छुपे हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने गांव पर हमला बोल दिया और 17 अक्टूबर 1932 को रानी गैंडिल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से गैंडिल्यू को कोहिमा और फिर इम्फाल ले जाया गया और उन पर हत्या तथा हत्या की साजिश का आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अंततः 14 वर्ष जेल में बिताकर 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर ही वह जेल से बाहर आ सकी। अब स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्वोत्तर में प्रसार के लिए पुनः प्रारंभ हो गई।
आज़ाद भारत में रानी नागा नेशनल काउंसिल के खिलाफ थी, क्योंकि ये काउंसिल नागाओं के लिए अलग देश की मांग कर रही थी और भारत से अलग होना चाहती थी, जबकि रानी गैंडलियू ने भारत में ही अलग से जेलियाग्रांग नाम के क्षेत्र की मांग की। नागा नेताओं ने रानी के मांग का विरोध किया और उन्हें 1960 के दशक में मजबूरन दोबारा अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा। 1965 में रानी के समर्थकों ने 9 नागा लीडरों की हत्या कर दी और रानी एक बार फिर से चर्चा में आ गई। वर्ष 1966 में भारत सरकार से बातचीत के बाद रानी ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद रानी गैंडलियू को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। 17 फरवरी 1993 को रानी के निधन के बाद सरकार ने उनके सम्मान में 1996 में एक स्टाम्प, 2015 में एक सिक्का भी जारी किया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचाने तथा नागाओं में भारतीयता की भावना के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निर्माण IAS के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।